हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। कैसे हैं आप सब? मनीष मिश्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं मिश्रा साइंस सेंटर हैदरनगर में। अब जो है आप लोग के सामने बायोलॉजी का बेसिक कंसेप्ट का अगला भाग लेकर के उपस्थित हुआ है, पार्ट 4, यानी कि बेसिक कंसेप्ट बायोलॉजी का चौथा भाग आप लोग के सामने पेश कर रहा हूं। लेकिन आपको पता है कि हर एक वीडियो में एक नया दमदार मजेदार कोटेशन रहता है दोस्त, और उस कोटेशन से आपके अंदर जुनून आएगा। सुनिए फिर कोटेशन क्या है। ठीक है, कोटेशन इस प्रकार है, असफलता इंसान को तोड़ देती है। असफलता इंसान को तोड़ देती है, जीवन की राहों को नया मोड़ देती है दोस्त। ठीक है दोस्त, जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, असफलता उनका पीछा छोड़ देती है। थैंक यू, धन्यवाद। अब शुरू करते हैं बायोलॉजी का बेसिक कंसेप्ट का चौथा भाग। हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या देखे थे कि लाइफ का जो विशेषता है, लाइफ का कैरेक्टर जो था, वो आपको हम लोग 2 से 3 भाग देखे थे। 3 भाग एक्टॉक्स देखे थे, यानी कि वो भाग क्या था, मेटाबॉलिज्म का था। लास्टली न्यूट्रिशन था, ये चीज देखे थे। मेटाबॉलिक क्या था, जस्ट लाइक भोजन हम लोग जो करते हैं पचता कैसे है, साथ ही साथ न्यूट्रिशन जो है उस चीज को हम लोग को ऊर्जा ग्रहण कैसे करवाता है। ठीक है दोस्त, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो है कैरेक्टर क्या है अगला, वो है आपका रेस्पिरेशन, श्वसन। तो आपका लाइफ का अगला कैरेक्टर जो है वो है आपका रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या है देखिएगा, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है दोस्त, श्वसन। क्या होता है, श्वसन। श्वसन का मतलब सांस लेना। सांस लेना ये चीज बोला जाता है, यानी सांस हम लोग लेते हैं वो कैसे लेते हैं, क्या होता है, क्या करते हैं हम लोग, हमारा बॉडी कैसे क्या करता है, ये चीज को हम लोग को जानना है। बट यहाँ पे हम लोग श्वसन के बारे में बहुत आसानी से इजी वे में समझेंगे, और हमारा बॉडी जो है बहुत आसानी से काम करता है। ठीक है, तो आपका जो है रेस्पिरेशन का जो डिफिनेशन है वो है, मान लिया जाए कि एक्वायर एनर्जी बाय, अगर समझेंगे रेस्पिरेशन क्या है तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्वायर एनर्जी बाय गैसियस एक्सचेंज, यानी कह सकते हैं कि गैसीय विनिमय के द्वारा, गैसीय विनिमय के द्वारा जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है, गैसीय विनिमय के द्वारा ऊर्जा की जो प्राप्ति होती है उसी को तो रेस्पिरेशन बोलते हैं। यानी एक्वायर एनर्जी बाय गैसियस एक्सचेंज, लिखते हैं फिर इसको, एक्वायर एनर्जी बाय गैसियस एक्सचेंज। एक्वायर्ड एनर्जी बाय गैसियस एक्सचेंज, गैसीय विनिमय के द्वारा, हिंदी में लिखते हैं गैसीय विनिमय के द्वारा प्राप्त ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है। बहुत आसान है दोस्त, इसको एक्सपेरिमेंटली अगर हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि गैसीय विनिमय कैसे होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, तो गैसीय विनिमय कैसे हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और हमको ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वेरी इजी, यहाँ पे हम लोग देखेंगे जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका एयर है, ये क्या है आपका एयर है, ये क्या है एयर है, यानी कि हवा। यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि आप सांस लेते हो, तो बोलते हैं कि जी हाँ सांस लेते हैं। तो सांस में क्या लेते हो, तो लोग बोलते हैं कि सांस में हम ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन लेते हो, ये गलत है, ऑक्सीजन नहीं लेते हम लोग हवा लेते हैं, एयर लेते हैं, वायु लेते हैं। और इस वायु के अंतर्गत जितने भी एलिमेंट होंगे, जितने भी मिनरल्स होंगे, वो सब चीज को ले लेते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो हम लोग कह नहीं सकते हैं कि सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन सिर्फ नहीं लेते हैं, ये हवा लेते हैं, एयर लेते हैं, और उस एयर के द्वारा कैसे फिल्ट्रेशन होता है, कैसे हमको एनर्जी प्रदान होता है, ये सब चीज हम लोग सामने देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाला है कि ये एयर है, ये एयर कहां पे जाएगा, तो ये एयर आपका नोज में जाएगा दोस्त। ये नोज है, नाक में गया, ठीक है, नोज में गया। तो नोज में जैसे ही एयर गया,
तो वो कहां जाएगा, लंग्स में जाएगा। तो यहां से आपका एयर जो है चला और चल करके कहां जाएगा, लंग्स में जाएगा। ठीक है, लंग्स में चला गया। ठीक है, जैसे ही लंग्स में गया आपका एयर, तो वहां पे लंग्स जो है इस एयर को फिल्ट्रेट कर देगा। फिल्ट्रेट कर देगा का मतलब शुद्ध ऑक्सीजन को हमारे शरीर में भेजना काम करना शुरू कर देगा। यानी कि लंग्स ही है जो आगे चल करके एयर को O2 में बदल देता है। तो यहाँ पे लंग्स के बाद आपका जो O2 होगा, यानी कि हवा जिसको बोलोगे, वो कहां चला जाएगा, आपके ब्लड में जाएगा। वो ब्लड में गया। अब यहां से ब्लड से होते हुए कहां गया O2, ब्लड से होकर के O2 कहां गया, हमारे ऑर्गन में चला जाएगा। यानी कि अब यहां पे देखें कि O2 जो है कहां चला जाएगा, ऑर्गन में चला गया। ठीक है, अब यहां से ब्लड से होते हुए O2 हमारे ऑर्गन में गया, और ऑर्गन से होते हुए वो कहां जाएगा, ऑर्गन क्या करता है, सेल का निर्माण करता है, ऑर्गन से होते हुए टिश्यू में जाएगा, टिश्यू में चला जाएगा। वेरी इजी, आसानी से समझो। O2 कहां चला गया दोस्त, चला गया आपका टिश्यू में, और टिश्यू से होते आपका कहां जाएगा, सेल में जाएगा। O2 जो है सेल में जाएगा। जैसे ही सेल के पास गया तो सेल जो है वहां पे क्या करेगा, वो O2 के साथ रिएक्शन करेगा। O2 के साथ क्या करेगा, ये O2 के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद आपका निर्माण होगा कोशिकीय श्वसन का, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन का निर्माण होगा। और ये सेलुलर रेस्पिरेशन जो होगा, जिसको हम लोग कोशिकीय श्वसन बोलते हैं, और यहीं से आपका एनर्जी क्रिएट होगा दोस्त। ये सेलुलर रेस्पिरेशन का निर्माण हो गया, यानी सेल जो है O2 के साथ रिएक्शन करके ये क्या चीज का निर्माण कर दिया, सेलुलर रेस्पिरेशन का निर्माण कर दिया, श्वसन बनना शुरू हो गया। अब यहाँ पे जैसे ही श्वसन जो है कोशिकीय श्वसन शुरू हो गया, तो शुरू होने के बाद ये सेलुलर रेस्पिरेशन जो है आपका निर्माण करेगा कार्बोहाइड्रेट का। क्या चीज का निर्माण करेगा, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेगा। और ये कार्बोहाइड्रेट जो है O2 के साथ रिएक्शन करके, ये कार्बोहाइड्रेट जो है O2 के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा, वो टूटेगा का मतलब क्या होगा, ब्रेक करेगा, और ब्रेक करके आपको बदल जाएगा ATP में, प्लस में H2O में, प्लस CO2 में। यानी ATP जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट। ये जो है एडेनिन है, ट्राइफॉस्फेट जो है जस्ट लाइक एक एनर्जी है, और ये एनर्जी जो है हमारे शरीर को मिलता है, और हमारा एनर्जी जो है प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यही प्रोसेस है आपका क्या चीज का, सांस लेने का। अब यहाँ पे फिर से हम लोग देखते हैं, जैसे ही ये सब चीज शुरू हो गया, एनर्जी मिलना शुरू हो गया, तो अब यह सवाल उठता है कि जैसे ही O2 जो है सेल से रिएक्शन करता होगा, तो यहां से एनर्जी तो मिल गया, जल भी हमारे शरीर में है, और CO2 कैसे क्या करेगा, तो CO2 जो है, यहां से चलते हैं, CO2 जो है जैसे ही CO2 आया, वो क्या किया, CO2 रिएक्शन करेगा सेल के साथ, और सेल से होते हुए टिश्यू में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा, फिर टिश्यू में चला जाएगा, फिर CO2 जो है टिश्यू में चला जाएगा, फिर यहां से क्या चला गया, CO2 ब्लड में जाएगा, फिर CO2 कहां जाएगा, CO2 जो है लंग्स में जाते हुए, लंग्स से जाते हुए आपका कहां जाएगा, नोज की ओर, और नोज में जैसे ही आया और ये एयर बना, और एयर जैसे ही आया और ये एयर जो है बाहर निकल गया। यानी कि सांस को लेना, सांस को छोड़ना, यही प्रोसेस है दोस्त, और यही प्रोसेस से हम लोग का रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है। तो हम लोग कह सकते हैं ये गैसीय विनिमय के द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो ये था रेस्पिरेशन, यानी कि लाइफ का कैरेक्टरिस्टिक का चौथा भाग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं एक्सक्रेशन क्या है, वो एक्सक्रेशन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। आप ये चीज को स्क्रीनशॉट करोगे और लिखने का प्रयास करोगे। थैंक यू दोस्त। अब आप जाकर के आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।